नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म आ चुका है। आज ही एक लड़का अपने स्कूल में जाकर 2027 का मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म लेकर आया और बोला कि भैया इसको कैसे भरना है, एक वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से हम लोगों को बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से बताते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर अच्छे तरीके से अपने अपने फॉर्म को भर लीजिए। आप लोगों को भी स्कूल से ऐसा ही फॉर्म मिला होगा या फिर स्कूल में जाओगे तो ऐसा ही फॉर्म मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नोट में कुछ लिखा गया है जिसको पढ़कर ही आपको आगे चलकर हर एक चीज को भरना है, ठीक है ना। ये आपको हर कोई नहीं समझाता है और यहीं पर कुछ ऐसे चीज लिखा है जिसको आप नहीं पढ़ते हो और आगे चलकर गलती कर देते हो, तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आप लोग गलती करोगे या फिर जो भी छोटा मोटा अपडेट होगा उसका वीडियो बनाकर हम सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। पहला नंबर नोट में लिखा गया है कि पंजीयन हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका पंजीयन विवरण इस पत्र के खंड ए यानी कि क्रमांक 1 से 16 में अंकित है। मतलब कि दोस्तों जो आप रजिस्ट्रेशन कराए थे और रजिस्ट्रेशन कराते समय जो चीज आपने भरा था अपना जो पर्सनल डिटेल, वो सब कुछ दोस्तों 1 से लेकर 16 तक में अंकित है, अभी दिखाएंगे। और फिर दूसरा नंबर में कह रहा है कि खंड ए यानी कि क्रमांक 1 से 16 तक के अंकित विवरणी में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब कि 1 से लेकर 16 तक जो आपका डिटेल भरा हुआ है उसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ बदलाव नहीं करना है। और तीसरा नंबर में लिखा गया है यदि विद्यार्थी को अपार आईडी आवंटित है, मतलब कि अगर किसी विद्यार्थी का अपार आईडी पहले से बना है स्कूल के थ्रू, तो उस विद्यार्थी का अपार आईडी संख्या 7 नंबर में भरा गया है। अगर किसी व्यक्ति का अपार आईडी बना है लेकिन परीक्षा फॉर्म मिला है उसमें 7 नंबर में उसका अपार आईडी संख्या नहीं लिखा गया है, तो वो विद्यार्थी अपना अपार संख्या वहां पर लिख देगा। और जिस व्यक्ति का अभी तक अपार आईडी नहीं बना है वो 7 नंबर में खाली छोड़ देगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर में बताया गया है। और चौथा नंबर में बताया गया है कि विद्यार्थी द्वारा इस आवेदन प्रपत्र में मात्र खंड बी के बिंदु को ही भरा जाएगा। मतलब कि दोस्तों ये आपका खंड ए है, खंड ए है दोस्तों। खंड ए में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको हम दिखा देते हैं। खंड ए में दोस्तों यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। ए नंबर में दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, ईयर दिखेगा, फिर बीएसबी यूनिक आईडी दिखेगा, स्टूडेंट कैटेगरी, स्कूल कोड, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, अपार आईडी, ठीक है, स्टूडेंट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी है ना, डिफरेंशियली एबलेड, ठीक है ना, नेशनलिटी दिखेगा, ठीक है, और रिलीजन दिखेगा। ये सब दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मतलब कि भरा हुआ रहेगा यहाँ पर सब कुछ, और इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। बस दोस्तों 7 नंबर में देखिए, अगर किसी का पहले से अपार आईडी बना हुआ है तो उसका ऑलरेडी छपा हुआ रहेगा, और जिसका पहले से बना हुआ है बाय द वे किसी कारण अपार आईडी संख्या यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो वो अपना अपार आईडी यहाँ पर भर देगा, ठीक है। और मान लीजिए किसी का बना ही नहीं है, यहाँ पर खाली है और बना भी नहीं है, तो आप लोग इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टार का चिन्ह लगा है, स्टार का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों 16 नंबर तक तो आपका पर्सनल डिटेल है। अब इसके आगे दोस्तों हम आपको भरना सिखा देते हैं, ठीक है ना। अब आगे कैसे भरना है वो देखिए। यहाँ से दोस्तों आपको भरना शुरू करना है, खंड बी से आपको भरना शुरू करना है, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर में बोला गया है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। यहाँ पर विद्यार्थी अपना 12 अंक का आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। 17 नंबर में विद्यार्थी 12 अंक का आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद 18 नंबर बहुत ध्यान से समझना। देखिए 18 नंबर में वह विद्यार्थी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे जिस विद्यार्थी का आधार कार्ड अभी नहीं बना है। मान लीजिए आपका बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना होता है, तो अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप 17 नंबर में यहाँ क्या भरेंगे, कुछ नहीं भरेंगे। अगर कुछ नहीं भरते हैं तो फिर आपको सरकार को प्रूव करना होगा ना कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, मैं यहाँ पर सिग्नेचर करके प्रूव करके दे रहा हूँ कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, इसलिए मैंने आधार नंबर नहीं डाला है। और बाकी जिस विद्यार्थी
विद्यार्थी के पास आधार कार्ड है तो वो आधार नंबर अपने यहाँ डाल देगा। अगर वो आधार नंबर डाल देगा तो यहाँ पर उसको सिग्नेचर करने की नहीं ज़रूरत है। तो याद रहे, जो 17 नंबर में आधार नंबर डाल देगा वो यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेगा, ये बात याद रखना है। जो आधार नंबर यहाँ नहीं डालेगा उसका सिग्नेचर है। तो हमें नहीं लगता है कि किसी का पास आधार कार्ड नहीं होगा, सबके पास लगभग आधार कार्ड होगा। तो आधार कार्ड है तो आधार नंबर डाल देना और 18 नंबर में आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर में बोला गया एरिया वेयर दिस इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, कृपया टिक करें urban और रूरल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्कूल कॉलेज है वो दोस्तों शहरी इलाका में है या फिर ग्रामीण इलाका में है। urban का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, शहरी और शहरी क्षेत्र होता है, ठीक है। और रूरल का मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र। क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो अगर आपका दोस्तों स्कूल या कॉलेज मान लीजिए शहर में है तो आप लोग urban पर टिक लगाइएगा। और मान लीजिए आपका जो स्कूल या कॉलेज है वो गांव देहात में ही है तो आप लोग रूरल पर टिक लगाइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों का मतलब कि शहर में ही रहता है तो आप देखकर अपना टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। बस ऐसे टिक लगा देना है, ठीक है। और 20 नंबर में दोस्तों बोला गया, ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर में दोस्तों क्या बोला गया है। तो 20 नंबर में बोला गया सब डिवीजन का मतलब है दोस्तों कि आपका जो स्कूल कॉलेज है वो किस अनुमंडल के अंतर्गत आता है। मतलब कि कोई पूछेगा कि आपका घर किस एरिया में पड़ता है तो आपने पर्सनल घर का एड्रेस नहीं ना दोगे, अपने गांव का नाम थोड़ी ना बताओगे। आप कहोगे कि मैं सिवान जिला के जीराडई प्रखंड से बिलोंग करता हूं। आपसे कोई पूछेगा कि आपका घर किस एरिया में पड़ता है तो एरिया का नाम बताओगे। तो वैसे ही दोस्तों जो आपका स्कूल या कॉलेज है वो किस सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, किस अनुमंडल के अंतर्गत आता है। तो आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि हमारा स्कूल इस एरिया में है और ये किस अनुमंडल के अंतर्गत आता है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। ज्यादातर दोस्तों क्या होता है ना, जो आपका स्कूल कॉलेज होता है ना वो आपके जिले के ही अनुमंडल के अंतर्गत आता है। और ज्यादातर अनुमंडल दोस्तों आजकल जिला में ही पड़ रहा है। बहुत जगह कम जगह देखने को मिलता है कि अनुमंडल थोड़ा जिला से हटकर कहीं दूसरे शहर में रहता है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा आपका अनुमंडल कहाँ है, उस अनुमंडल का नाम लिख दीजिएगा। स्कूल किस अनुमंडल में पड़ता है, आपका अनुमंडल कहाँ है वो नहीं, आपका स्कूल किस अनुमंडल के अंतर्गत आता है वो भरना है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम सिवान जिला से आते हैं तो हम जहाँ पर 10वां 11वां 12वां पढ़े हैं उसका अनुमंडल सिवानी होता है तो हम सिवान भर देंगे। और 21 नंबर में दोस्तों अपना मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर कौन भरिएगा, वैलिड मोबाइल नंबर जिस पर रिचार्ज हो, फोन आता हो जाता हो, मैसेज आता हो जाता हो वही आप लोग दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी भी दीजिएगा, ठीक है। देखो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक व्यक्ति एक ही यूज करेगा और अपने घर में किसी भी व्यक्ति का यूज कर सकता है, ठीक है। और 23 नंबर में स्टूडेंट नेम इन हिंदी में यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे रंजन कुमार। क्या लिख देंगे, रंजन कुमार लिख देंगे। तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। फिर मदर नेम हिंदी में, यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम और नीचे अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बोला कि स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश में स्टूडेंट अपना एड्रेस भरेंगे। एड्रेस दोस्तों कैसे भरते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ, ऐसे ही भरिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा एड्रेस भरना है तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, सब कैपिटल लेटर में लिखना है। जो इंग्लिश में बोलेगा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो VILL ऐसे लिख देंगे और फिर लिखेंगे। जैसे कि मेरा विलेज है दोस्तों मकरियार, तो MAKRIYAR मेरा जो विलेज है वो मकरियार है तो हमने मकरियार लिख दिया। फिर कॉमा, फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे PO का मतलब होता है पोस्ट, तो पोस्ट जहां होगा वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे PS मतलब पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन जहां पर है हमारा वो लिख देंगे। फिर दोस्तों लिखेंगे DIST, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट, बस हमारा एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद से 27 नंबर में मैरिटल स्टेटस, यानी कि क्या आप शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो मेरिट पर टिक लगाइएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिट पर टिक लगाइएगा। और दोस्तों 28 नंबर में स्टूडेंट अकाउंट नंबर, तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा स्टूडेंट अकाउंट नंबर की बात बोली गई है और यहाँ पर स्टार का चिन्ह लगाया गया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये ऑप्शनल है। अगर आपका खुद का पर्सनल अकाउंट नंबर है तो दीजिए, अगर खुद का पर्सनल अकाउंट नंबर है तो मत दीजिए। अपने घर के गार्जियन या फिर किसी का मत दीजिएगा, अपना अकाउंट नंबर देना बेहतर होता है, आगे चलकर पैसा आपको आपके ही खाते पर आएगा इसलिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आप आगे यहाँ पर देखिए
आगे दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर में ये भी आपका ऑप्शनल ही है, जैसे कि IFSC कोड आपको लिखना है और बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आपको लिख देना है, ठीक है यहाँ पर। ओके, अब दोस्तों 31 नंबर देखिए, 31 नंबर में क्या भरना है। तो 31 नंबर भरने से पहले दोस्तों एक और चीज हम आपको बता देते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2027 में देने वाले हैं और आपकी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है और आपको टेंशन हो रहा है कि एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा हुआ है, कुछ पढ़े नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, अच्छे नंबर भी लाना है, 400, 450, 430, 440 नंबर लाना है, सबकी बोलती बंद करना है, बहुत लोग चिढ़ाते हैं, तो दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप ही लोगों के लिए तो पिछले 5 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों मेरा गेस प्रश्न लॉन्च हो चुका है, गेस प्रश्न लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस 180 रुपया है और 180 रुपये में दोस्तों आपको सभी विषयों का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। सब्जेक्टिव में लॉन्ग शॉर्ट फिगर वाला जितना भी क्वेश्चन है बायोलॉजी का आपको सब मिलेगा। साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, नॉन हिंदी हो, हिंदी ग्रामर, संस्कृत व्याकरण, मैथ, सोशल साइंस, मतलब कि आपका जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आपको गेस प्रश्न मिल जाएगा। और ये दोस्तों गेस प्रश्न PDF फॉर्मेट के रूप में मिलेगा आपके व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है कि मैं आप लोगों के घर तक पहुंचा सकूं किताब में कन्वर्ट करके, इसलिए मैं PDF फॉर्मेट में देता हूं ताकि आप आसानी से घर बैठे सोते सोते घूमते घूमते आराम करते करते आप अपने मोबाइल में PDF को ओपन करके इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। दोस्तों पिछले मैं 4 सालों से लगातार देते आ रहा हूं और हर साल दोस्तों मेरा प्रश्न ना बोर्ड परीक्षा में 85%, 90%, 92% लड़ता है और खूब लड़का स्कोर अच्छा करता है। इस बार तो सबसे हाईएस्ट नंबर 473 नंबर आया था दोस्तों, और जिसका 473 नंबर आया था ना उसका पूरे 100 में 100% मेरे नोट्स का योगदान था, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का पूरा 100%। इसलिए दोस्तों अगर आपको लेना होगा तो ये हम 2 मोबाइल नंबर दिए हैं, इन दोनों में से किसी भी मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, दोनों से कॉल लग जाएगा, दोनों पर व्हाट्सएप मेरा चलता है, ठीक है ना। और दोस्तों कैसे मिलेगा, तो अगर आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पर ये पूरा PDF सेंड कर दूंगा। आप चाहो तो उसको अपने मार्केट में जाकर प्रिंट आउट कराकर पढ़ भी सकते हो, बट वो आपके अपने सुविधा के अनुसार देखना है, ठीक है। मेरा काम है कि कम पैसा में आपको मैं पहुंचा दूं। मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं 180 रुपए में पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कोई नहीं देगा, कोई भी दोस्तों नहीं देगा आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर, और इतना विश्वास ही। और याद रहे दोस्तों एक और हम आपको बात बता देते हैं, वही लड़के वही हमारे भाई बहन हमारे पास कॉल करेंगे जो हमें अच्छे व्यक्ति मानते होंगे, एक विश्वासी व्यक्ति मानते होंगे। फ्रॉड हमको मानने वाले प्लीज कॉल मत करना, क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूं और कभी भी मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता हूं। मेरा दोस्तों 7-7 गो 8-8 गो यूट्यूब चैनल है, 7 गो 8 गो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है। हम कभी भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ना फेक वीडियो डालते हैं, ना फेक नोटिफिकेशन डालते हैं, ना कभी किसी के साथ गद्दारी करते हैं। इसलिए हम मेहनत से दोस्तों कुछ भी कमाते हैं, मेहनत से, और आप लोग भी आगे चलकर मेहनत से भी कुछ भी कमाइएगा, तो आप लोग इसे जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आपको 31 नंबर बताते हैं कि 31 नंबर आप लोगों को कैसे भरना है, ठीक है। 31 नंबर दोस्तों देखिए, 31 नंबर में बोला गया है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट का 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपके शरीर में दोस्तों कोई ऐसा निशान है जो ना मिटने वाला हो, जैसे कि तिल का निशान हो गया, मासा का निशान हो गया, बड़ा ऑपरेशन हुआ घाव का निशान हो गया, शरीर में कटा हुआ निशान हो गया, या फिर कोई ऐसा आपके शरीर में चिन्ह है जो भगवान के दिया हुआ हो, जल्दी मिटने वाला ना हो, तो आप लोग उसका नाम लिखना है। मैंने दोस्तों फॉर्म भरा था तो लिख दिया था एगो दाहिना हाथ में तिल बा और एगो लतरा हाथ में तिल बा, हमने लिख दिया था, है ना, लिख दिया था। आप लोग लिख दीजिएगा, देख लीजिएगा आपके शरीर में कहाँ कौन चिन्हासी वो लिख दीजिएगा। मान लीजिएगा आपका मतलब ना दाहिना हाथ में तिल है तो लिख दीजिएगा दाएं हाथ में तिल का निशान है, बाएं हाथ में तिल का निशान है, गाल पर तिल का निशान है, पेट पर तिल का निशान है। आप लोग लिख दीजिएगा, जो भी आपका चिन्हासी होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद 32 नंबर में दोस्तों बोला गया है कि मीडियम, आप कौन सा मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं, तो हिंदी, तो हिंदी पर टिक लगाइएगा, जो इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में टिक लगाइएगा। अब दोस्तों अगला है 33 नंबर विजुअली इम्पेयर्ड, इसका मतलब हुआ दोस्तों दृष्टि बाधित छात्र, यानी कि ऐसा छात्र
जो पढ़ते समय, लिखते समय, एग्जाम देते समय चश्मे का यूज करता हो तो वो यस टिक लगाएगा, और जो चश्मे का यूज नहीं करता है पढ़ते समय, लिखते समय या फिर एग्जाम देते समय, वो नो पर टिक लगाएगा। मतलब कि आजकल ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लड़का बिना चश्मा का पढ़ाई कर ही नहीं सकता है, तो वो यस पर टिक लगाएगा, ठीक है। और जो चश्मा का यूज नहीं करता है नो पर टिक लगाएगा। और 34 नंबर में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 34 नंबर में बोला गया है एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट, एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 1, 2 और 5, मतलब कि 1, 2, 5 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट, 1, 2 और 4 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। जैसे कि पहला नंबर है दोस्तों हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली। अगर कोई हिंदी पढ़ना चाहता है तो हिंदी पर टिक लगाए, कोई उर्दू पढ़ना चाहता है उर्दू पर टिक लगाए, कोई बांग्ला पढ़ना चाहता है बांग्ला पर टिक लगाए, कोई मैथिली पढ़ना चाहता है तो मैथिली पर टिक लगाए। और दूसरा नंबर में एक को टिक लगाना है, इसमें एक ही को टिक लगाना है। और दूसरा नंबर में देखो ज़्यादातर लड़का हिंदी पढ़ता है तो संस्कृत पढ़ता है, लेकिन कुछ लड़का उर्दू पढ़ता है तो नन हिंदी पर टिक लगाता है। तो अगर आप उर्दू पर टिक लगाएंगे तो इधर नन हिंदी पर टिक लगाएंगे। कुछ लड़के होते हैं जो मैथिली पढ़ते हैं और नन हिंदी पढ़ते हैं, तो मैथिली और नन हिंदी पर आप लोग टिक लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तीसरा नंबर देखिए, अब तीसरा नंबर में दोस्तों कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य। आपको मैथ पर भी टिक लगाना है, साइंस पर भी, सोशल साइंस पर भी और इंग्लिश पर भी, हर हालत में, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर में ऑप्शनल है एक्स्ट्रा विषय। अगर आपको इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि मैथिली, संस्कृत, एडवांस मैथमेटिक्स, कॉमर्स, होम साइंस या म्यूजिक, तो आप लोग एक्स्ट्रा में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 35 नंबर में आप डायरेक्ट यहाँ आइएगा। 35 नंबर में नीचे यहाँ पर अपने गार्जियन का सिग्नेचर करा लीजिएगा, हिंदी में या इंग्लिश में, या फिर ठेपा मारने वाले आपके गार्जियन होंगे तो ठेपा मारवा लीजिएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी में स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर स्टूडेंट इंग्लिश में सिग्नेचर करेगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सील लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों बोला गया है कि 7 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर नॉट कंपल्सरी, यानी कि 7 नंबर में आप RID अगर नहीं है फिर भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। 28, 29, 30 में अगर अकाउंट नंबर, ब्रांच, IFSC कोड नहीं है तभी आप परीक्षा फॉर्म को भर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया, अगर टीचर माना करता है तो आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पर स्टार का सीन है और नॉट कंपल्सरी लिखा गया है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोग भर कर जमा कर दीजिएगा, ठीक है।